थाने पे गए तो वहाँ कोतवाल साहब बोले, श्रीधर पाठक कोतवाल, कि जूता मार के साले यहीं बंद कर दूंगा। कोई बहन की गाली दे, बोले लिंटर पर जाएगा तब तुमको छोड़ेंगे। जबर है साहब। हाँ, जबरई से कब्जा किए हैं। उनके ऊपर गुंडा एक्ट भी लगा है। अगर आप कमज़ोर हैं और आपकी ज़मीन पर किसी दबंग की नज़र पड़ गई तो उस ज़मीन को बचा पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन सा हो जाता है, क्योंकि दबंग सारे तरीके अपनाते हैं उस ज़मीन को हथियाने के लिए। यह हम नहीं कह रहे हैं, पीड़ित हैं फूलचंद, जो शीशामऊ थाना कर्नलगंज के अंतर्गत आता है, वहाँ के रहने वाले हैं और तहसील भी इनकी कर्नलगंज है। इन्होंने आरोप लगाया कि इनकी खतौनी की ज़मीन पर कुछ दबंग हैं अगल बगल के, उन्होंने मकान खड़ा कर लिया। जब इसकी शिकायत इन्होंने की तो निर्माण रुकवाने के बजाय पुलिस ने और सहयोग किया, दबंगों का सहयोग किया। हालांकि जिलाधिकारी और एसडीएम का आदेश बराबर होता रहा कि निर्माण रोका जाए। लेखपाल ने रिपोर्ट लगा दी कि अब निर्माण हुआ है, लेखपाल इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं, 134 की कार्रवाई करने के लिए न्यायालय जाएँ। फूलचंद के पुत्र हमारे साथ मौजूद हैं, प्रिंसू देख सकते हैं आप। ये एससी कास्ट के हैं। क्या कुछ हुआ था, कैसे हुआ था भैया? क्या नाम है आपका? प्रियांशु सर, पिता का नाम फूलचंद। हाँ। रहने वाले शालिग्रामपुरवा, शीशामऊ, थाना कंडेलगंज। क्या मामला है भैया, बताओ जरा। हमारी ज़मीन ज़बरदस्ती कब्जा लिए हैं। कौन कौन? ब्रिज किशोर दुबे, उनके पुत्र, बाप का नाम है राम कुमार दुबे। शिक्षोर दुबे, उनके बाप का नाम है लखनलाल दुबे। ब्रजेश शुक्ल, वो हमारे घर से काफ़ी दूरी पे रहते हैं, करीब 1.5 किलोमीटर घर दूरी है। उनके नात बात हैं, वो आए माँ बहन की उल्टा सीधा गाली दिए। तो घर कौन बनाए? घर तो ब्रिज किशोर दुबे बनाए, उनके नातेदार हैं वो, ब्रजेश शुक्ल। अच्छा, ब्रजेश शुक्ल नातेदारी में आए थे उनका सपोर्ट करने। और खतौनी है आपकी? खतौनी है, 985 981 डाटा संख्या है। 985 कितना बीघा है? 2.5 बीघा। तो कब्जा किस में हुआ है? 985 वाले में। खतौनी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, और वह जो मकान बना हुआ जैसा कि इनका आरोप है। पहले आप खतौनी देखिए स्क्रीन पर, इसके बाद वह मकान जिस पर निर्माण किया गया है, और दो तरफ से निर्माण किया गया है इनकी ज़मीन पर, यल शेप में। एक तरफ मकान बनाया गया है, मकान की तस्वीर आप देखिए, और उसके बाद दूसरी तरफ बाउंड्री उठाई गई है। बाउंड्री के तरफ जो सफ़ेद मकान दिखाई दे रहा है, वह जिसने कब्जा किया उनका है। जिधर कब्जा किया उधर वो अपने बगल उनका मकान है, उसके बगल में मेरे बाउंड्री उठा लिए हैं। वो भी लिंटर डालने लायक दवाल कर चुके हैं। अच्छा। हाँ। तो इसके बाद जब निर्माण करने लगे तो आप कहाँ गए? पहले तहसील अपने कंडेलगंज गए, सीडीओ के पास, वहाँ से वही नहीं काम हुआ। फिर एसपी के पास आए, यहाँ भी नहीं कार्रवाई हमारी सुनी गई। डीएम के पास गया, यहाँ भी कोई हमारी कार्रवाई। डीएम साहब ने तो आदेश किया था, आदेश किया कि जाके मौके पे काम रुकवा दिया जाए, लेकिन कोई गया नहीं रुकवाने। थाने में नहीं गए थे आप? थाने पे गए तो वहाँ कोतवाल साहब बोले, श्रीधर पाठक कोतवाल, कि जूता मार के साले यहीं बंद कर दूंगा। कोई माँ बहन की गाली दे, बोले लिंटर पर जाएगा तब तुमको छोड़ेंगे। मतलब छत पड़ जाएगा तब छोड़ेंगे? तब छोड़ेंगे। कहीं माँ बहन की गाली दी? माँ बहन की गाली दी, सूचक गाली दी, सूतक माँ बहन की गाली दिए। बोले जब लिंटर पर जाएगा तब छोड़ेंगे, तुमको बंद करके रखूंगा। और कानून गो राम बहादुर पाले के जरिए लिंटर पड़ा है। अच्छा। और मौके पे प्रधान भी काफ़ी दबाव बनाए। प्रधान हमको बार 2 दिन लगातार गए। एक दिन 12 बजे तक बैठे थे, और एक दिन गए 11 बजे से 3 बजे तक लगातार वहीं बैठे थे प्रधान, कि लिंटर पर जाएगा तभी कुछ करना। कौन है प्रधान भैया? बृहस्पति कुमार दुबे, शीशामऊ। अच्छा। तो कहीं सुनवाई आपकी नहीं हुई? हमारी कहीं सुनवाई नहीं हुई है साहब। तो जब ये मकान नहीं बना था तो ज़मीन पर कब्जा आपका था? हाँ, हमारा था। तो अचानक कैसे कब्जा करने लगे? आपने मना किया तो कुछ? मना किए तो कुछ हमारा कहीं सुने नहीं गया साहब। नहीं, लोग जो निर्माण कर रहे थे ब्रिज किशोर दुबे, इनसे आपने कहा नहीं कि हमारी ज़मीन पर क्यों बना रहे हो? हाँ, हम लोग बोले तो माँ बहन की गाली दिए, मारने का खेल लिए। हाँ। कितने परिवार में आपके लोग हैं? हम लोग तो 5 भाई हैं। एक भाई के हाथ नहीं है, एक भाई पैर से विकलांग है आपका। हाँ। और तीसरे में हमारा भी हाथ नहीं काम करता। ये लोग जबर हैं साहब। हाँ, जबरई से कब्जा किए हैं। उनके ऊपर
गुंडा एक्ट भी लगा है सिक्सोर दुबे के ऊपर। इसके किसी ऊपर सिक्सोर दुबे के ऊपर गुंडा एक्ट भी, सिक्सोर दुबे कौन है? उनके भाई हैं ब्रिजकिशोर के। ब्रिजकिशोर के। हाँ। और 307 की 8 का मुकदमा ब्रिजकिशोर के ऊपर भी लगा हुआ है। तो भैया क्या चाहते हैं आप? हमारा कोर्ट से रिक्वायरस है साहब, हमारा किसी तरीके ज़मीन कब्जा हमारी दिलवा दिया जाए बस। तब तो निर्माण कर लिए हैं। अब किसी तरीके से हमारा गुजारिश है कोर्ट से कि हमारा साहब हमें दिलवा दी जाए ज़मीन बस। और भैया कहाँ कहाँ एप्लीकेशन और दिया था आपने? योगी बाबा ना योगी हेडक्वार्टर भी गए, योगी आदित्यनाथ के पास भी फिक्स कराए थे। फैक्स किया था मुख्यमंत्री जी को आपने? मुख्यमंत्री जी को। मुख्यमंत्री जी को पत्र आपने लिखा है? हाँ। अच्छा, लेकिन कुछ नहीं हुआ? कोई कार्रवाई किया नहीं जाता है। हाँ। मुख्यमंत्री तक भी ये पहुँचे हैं लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई? नहीं हुआ है साहब, आज तक कोई जांच नहीं आई है। इनका आरोप आपने सुना, ये बड़ा आरोप है। अगर आरोपों में सच्चाई है तो कहीं ना कहीं यह गलत है। जिस प्रकार से प्रदेश सरकार का कहना है कि कानून का राज है, लेकिन जिस प्रकार से इन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस ने इनको गालियां दी, जिसको जिम्मेदारी दी गई है कानून व्यवस्था संभालने की, ज़बरदस्ती इनके ज़मीन पर मकान खड़ा कर लिया गया, ऐसा कि इनका आरोप है। अब आरोपों में कितनी सच्चाई है यह तो जांच का विषय है। हालांकि लेखपाल की जो रिपोर्ट लगी है वो रिपोर्ट भी स्क्रीन पर आप देखिए, लेखपाल ने रिपोर्ट में अपने माना है कि ज़मीन पर कब्जा हो गया है। उस रिपोर्ट अपनी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, उन्होंने लिखा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं आरोपों में कुछ ना कुछ दम तो ज़रूर है, तभी लेखपाल ने रिपोर्ट लगाया है। शीशा मऊ की यह घटना नहीं है। गोंडा में अक्सर आप देखते हैं कि ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। कोई कमज़ोर है तो उसका जीना दुश्वार हो जाता है। और गोंडा ही नहीं, गोंडा के आसपास के ज़िलों में भी तमाम सारी ऐसी खबरें आती हैं। कहीं ना कहीं दुखद ये है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, यह कहावत यहाँ चरितार्थ होती दिखाई दे रही है। उम्मीद है कि शासन प्रशासन ऐसे कमज़ोर व्यक्ति को न्याय दिलाएगा, यही हम लोग उम्मीद करते हैं। आप लोग देखते रहें गोंडा पब्लिक पोस्ट।